गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम C#.net में डिस्कस करेंगे मैसेज बॉक्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं मैसेज बॉक्स हमारा क्या होता है। जिस तरीके से हम लोग जैसे मैसेज भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं या वीडियो सेंड करते हैं, तो उसके बाद हम पे हैंड टू हैंड एक रिप्लाई आता है कि योर मैसेज इज़ सक्सेसफुली सेंट। या हमारे जो सिस्टम होता है या एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उनमें वह सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो वह वार्निंग मैसेज शो करता है हमारा कि दिस फाइल इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर द पर्टिकुलर डिवाइस। यानी कि यह मैसेज हमें मैसेज बॉक्स जो होता है इसका मेन टास्क होता है कि यह हमें कंफर्मेशन और वार्निंग मैसेज प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से यूज़र अपना टास्क को परफॉर्म करता है। अब यह जो जनरली मैसेज होते हैं, ये अगर हम फॉर्म की बात करें, फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस की बात करें या सर्विसेज की बात करें, तो ये हमारे क्लिक इवेंट पर वर्क करते हैं। ये हमारे क्लिक इवेंट पर वर्क करते हैं। क्लिक इवेंट पर कैसे वर्क करते हैं? सपोज़ यहाँ पर एक दे रखा है, देख रहे हैं आप, कमांड बटन। ठीक है, यहाँ पर एक कमांड बटन दे रखा है। जैसे आप फेसबुक पर लॉगिन का पेज पर लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन बटन जो होता है वो कमांड बटन होता है। ठीक है, अब वहाँ पर आपने लॉगिन पर क्लिक किया। लॉगिन पर जब क्लिक करते हैं आप, तो आप देखते होंगे कि एक मैसेज आता है मैसेज बॉक्स के थ्रू कि यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन योर अकाउंट। तो वह मैसेज बॉक्स के थ्रू होता है। अब यहाँ पर दे रखा है व्हेन द यूज़र वांट टू शो अ मैसेज ऑन अ बटन क्लिक इवेंट हियर इज़ द कोड दैट। अगर यूज़र को क्लिक इवेंट पर मैसेज आता है कि क्लिक इवेंट पर मैसेज चाहिए, तो उसके लिए यहाँ नीचे एक कोड डिफाइन कर रखा है, जिसकी हेल्प से हम इस चीज़ को इजीली समझ सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि फर्स्टली हमें क्या होता है कि हमें जो कंट्रोल हमारे पास होता है, यानी कि कंट्रोल हमारे पास है यहाँ पर कमांड बटन, तो हमने टूल बॉक्स के थ्रू कमांड बटन को यहाँ पर लिया। उसके बाद हम कमांड बटन पर डबल क्लिक करते हैं तो उसका सोर्स कोड के लिए एक विंडो ओपन होकर आ जाती है। अब देख रहे होंगे आप कि प्राइवेट वॉइड बटन 1.click _click ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्ग्यूज ई। ठीक, यानी कि यह कमांड बटन की सोर्स कोड विंडो ओपन होकर आ गई। उसके नीचे हम यहाँ पर जो मैसेज बॉक्स में लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब मैसेज बॉक्स जो है ये एक क्लास है। मैसेज बॉक्स जो है यह एक क्लास है जो कि मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यानी कि मैसेज बॉक्स एक क्लास है और एक शो मेथड है मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो हम यहाँ पर एक मैसेज लिखते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो, और फिर हम उसमें डबल कोट्स में लिख देते हैं वेलकम टू C# कॉर्नर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कोड लिखने के बाद जब भी हम बटन 1 पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक मैसेज बॉक्स के थ्रू मैसेज आएगा हमारे पास क्लिक इवेंट पर कि वेलकम टू द C# कॉर्नर, वेलकम टू द C# कॉर्नर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी फॉर्म में मैसेज बॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मैसेज बॉक्स को फिट कर सकते हैं। अब आगे हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें रिप्लाई चाहिए होता है विद द हेल्प ऑफ बटन, यानी इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बटन दे रखा है और यहाँ पर अभी प्रीवियस जो हमने कोड लिखा था उसका आउटपुट दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है, देखिए प्राइवेट वॉइड बटन सेम। अब मैसेज बॉक्स में देखेंगे हम कि हमने लिखा मैसेज बॉक्स डॉट शो वेलकम टू द C# कॉर्नर, वेलकम टू द C# कॉर्नर। अब फर्स्ट जो है वह तो हमारा क्या हो गया, मैसेज बॉक्स का मैसेज। देन सेकंड डबल कोट्स में हम जो लिखते हैं वह हमारा टाइटल बन जाता है, यानी कि लर्न C#। अब मैसेज बॉक्स बटन
कॉमा यस कॉमा नो, मैसेज बॉक्स बटन कॉमा यस कॉमा नो। ठीक, अब यहाँ पर हमने मैसेज बॉक्स के अंदर बटन्स को डिफाइन कर दिया कि बटन्स हमारे यस और नो होने चाहिए। देन मैसेज बॉक्स आइकन, आप देखते होंगे कि इन्फॉर्मेशन के लिए अलग आइकन होता है, वार्निंग के लिए रेड कलर का आइकन होता है, ठीक है, हर किसी के लिए अलग आइकन होता है। तो यहाँ पर हम जैसे ही मैसेज बॉक्स आइकन डॉट लिखेंगे तो वहाँ पर एक सब मेन्यू टाइप खुलकर आ जाएगा जहाँ पर कई तरीके के मैसेज बॉक्स आइकन दे रखे होंगे। वहाँ पर से हमें मैसेज बॉक्स आइकन में जाकर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद जब हम ये कोड लिख लेंगे तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो इस तरीके से शो होने लगता है। यानी कि हमने लिखा था वेलकम टू द C# कॉर्नर, दिस इज़ द मैसेज ऑफ द मैसेज बॉक्स। देन नेक्स्ट हमने लिखा था लर्न C#, दिस इज़ द टाइटल ऑफ द फॉर्म। देन नेक्स्ट हमने लिखा था मैसेज बॉक्स बटन, यानी कि मैसेज बॉक्स के हमारे बटन जो होने चाहिए वे यस और नो की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमने लिखा था कि हमारा जो मैसेज बॉक्स का आइकन होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन टाइप होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर वेलकम टू C# में जाएँ तो इन्फॉर्मेशन हमें गेन होनी चाहिए, तो इसके लिए हमें यस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, देन हम जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो हमारे सामने कंसोल स्क्रीन पर अवेलेबल होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एग्जाम्पल कोडिंग के थ्रू अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो C# प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल स्टेटमेंट इन C#. Control statement gives you additional means to control the processing within the application you develop. मतलब इसका मतलब है कि ये कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है ये हमें कुछ कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। कई तरीके के कंट्रोल्स होते हैं, आपने C में भी पढ़ा होगा, C++ में भी पढ़ा होगा। कुछ लूप्स होते हैं हमारे, फॉर लूप, डू वाइल लूप, डू लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। तो हम इनको ब्रीफली प्रोग्रामिंग के थ्रू डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि हम आपको बता चुके हैं कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग, डिफरेंट कंपाइलर एंड डिफरेंट इंटरप्रेटर। हर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट तो सेम होते हैं, लेकिन उनका जो होता है कंपाइलर की वजह से बस उनकी सोर्स कोड में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वह सेम ही रहता है प्रीवियस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, बस उनके सोर्स कोड में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब हम देखते हैं इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ़ में क्या होता है कि जैसे कि हम प्रीवियस प्रोग्रामिंग में देखा था, इफ़ का जो सबसे इजी और सिंपल प्रोग्राम होता है वो हमारा होता है इवन ऑड वाला। इवन ऑड नंबर्स को चेक करना, यानी कि नंबर इवन है या ऑड है, या फिर नंबर्स स्मॉलर और ग्रेटर नंबर को फाइंड करने के लिए। सेम है यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, अदरवाइज सेकंड विल बी एग्जीक्यूटेड। फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है। अब इसमें क्या है, देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक नंबर है जिसको हमने क्या रखा है कि वह नंबर जो होगा वह हमारा 0 से ग्रेटर होगा। अब नंबर लाइन की अगर बात करें तो 0 से ग्रेटर जो होंगे हमारे वह पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 से लेस देन जो होते हैं वह हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक, अब हम कहें कि अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर है, अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर है तो वो कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू प्रिंट करा देगा कि दिस इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर या दिस नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक, देन इफ़ देन एल्स सिलेक्शन। इफ़ देन एल्स सिलेक्शन में क्या होगा कि वह कहेगा, ये सिंगल कलेक्शन हो गया, ये मल्टीपल सिलेक्शन हो गया हमारा। तो उसमें है कि अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर है तो हमारा नंबर पॉजिटिव होगा, अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर है तो वह पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा नंबर
नहीं है यानी कि एल्स में अगर नहीं है ये यानी कि 0 से ग्रेटर नहीं है तो वह नंबर पॉजिटिव नहीं होगा। मल्टी केस में क्या होता है कि सब ये अगर हमारा नंबर 0 है तो वह नंबर 0 होगा, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव का होता है और ना ही पॉजिटिव का। और इसको हम कंसोल के थ्रू प्रिंट करा देंगे कि द नंबर इज़ 0। अदरवाइज एल्स इफ़ कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन आ गई एल्स इफ़ में कि अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर है, अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर है तो वह नंबर पॉजिटिव होगा। अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर है तो वह पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर नहीं है यानी कि एल्स कंडीशन में तो वह नंबर नेगेटिव होगा। ठीक, आई होप इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट आपके इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पर हमें चेक करना है कि गिवन ईयर यानी कि जो ईयर हमें पास गिवन है वह लीप ईयर है या नहीं। अब लीप ईयर में उन्होंने दे रखा है, इंट में डिफाइन कर रखा है 1974। अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन में दे रखा है। अब आप जानते होंगे कि यहाँ पर हम डिवीज़न के लिए दो सिंबल यूज़ करते हैं, एक परसेंटाइल डिवीज़न होता है, एक हमारा एक मॉड्यूलर डिवीज़न होता है। ठीक, परसेंटाइल में क्या होता है, हमारा रिमाइंडर आता है, परसेंटाइल में हमारा रिमाइंडर आता है, और सिंपल स्लैश डिवीज़न जो होता है हमारा उसमें हमारा क्वोशिएंट आता है। ठीक, अब यहाँ पर दे रखा है कि अगर ईयर हमारा 4 से डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 आए, अगर हमारा ईयर 4 से डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 आए, एंड लॉजिकल एंड कंडीशन लगी हुई है यहाँ पर, वह नंबर 100 से डिवाइड होने पर 0 ना आए। एक तो 100 से डिवाइड होने पर यानी कि यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। या तो वह नंबर 4 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आए, या फिर वह नंबर 100 से डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर है वह 0 ना हो। 100 के आगे आप देखेंगे नॉट इक्वल टू लग रहा है। या फिर और कंडीशन दे रखी है, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, या दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, ईयर जो है वो हमारा 400 से डिवाइड होने चाहिए और उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है हमारा स्टेटमेंट या वेरिएबल, तो वह लीप ईयर होगा, अदरवाइज वह लीप ईयर नहीं होगा। तो आई होप लीप ईयर का प्रोग्राम आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे के जो कंट्रोल स्टेटमेंट हैं वो ब्रीफ में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।